हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है वो हमारी जो डील ऑफ द डे या फिर जो सेल वाली जो हमारी जो सेक्शन है इसको हम कंप्लीट करेंगे कि इसमें हम किस तरीके से एक प्रोडक्ट दिखा सकें जिसको जो है वो यूज़र यहाँ पर क्लिक करके और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आज हम जो है वो काम करने वाले हैं। तो चले बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने जो है वो माय एवरेज रेटिंग और रेटिंग वाला सेक्शन कैसे डिस्प्ले करना है और कैसे रेटिंग करना है ये देख लिया था। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा था आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ये सेल वाला है या फिर आप उसको अगर कह सके तो अगर हम इसका नाम चेंज कर देते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि होली कब की चली गई। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ होली कलरफुल सेल की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डील ऑफ द डे। ठीक है, सो ये डील ऑफ द डे दोस्तों अगर आपको बनाना है तो ये हम किस बेस पे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम क्रिएट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट की रेटिंग या फिर प्रोडक्ट में कितने जो उसमें ट्रेंड हो रहा है या फिर कितने वो कितनी बार वो ख़रीदा जा रहा है, कितनी उसकी सेल हो रही है, उसके बेस पे यहाँ पर शो कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल की कंडीशन में हमारे पास में जो यूज़र प्रोडक्ट को दे सकता है वो सिर्फ रिव्यू दे सकता है। तो उस रिव्यू के बेसिस पे हम यहाँ पर इसको शो करवाएंगे कि जो टॉप रिव्यूड जो टॉप सबसे ज़्यादा इसकी रेटिंग होगी वो वाला प्रोडक्ट यहाँ पर हम शो करवाएंगे। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे हमारे product.js में और यहाँ पर एक API क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है कि हमें यहाँ पर API क्रिएट करनी होती है। सो ये हमारा कम्प्लीटली यहाँ से मामला ख़त्म और ये यहाँ से चालू होता है और यहाँ पर मामला ख़त्म होता है और यहाँ पर अब हमारी API जो है वो लिख सकते हैं। सो API दोस्तों हम यहाँ पर बनाते हैं डील ऑफ द डे के नाम से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट गेट नाम की एक API बनाऊँगा, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी, हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप डील ऑफ द डे में सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट राउटर डॉट गेट एंड देन उसके बाद में /API/ डील ऑफ डे। ठीक है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ऑथ मिडलवेयर लगाएंगे। देन उसके बाद में एक एसिंक्रोनस प्रोसेस होगी है जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिलेगा और इसमें हम रिटर्न करेंगे एक फंक्शन को। क्या फंक्शन होगा वो, लेट्स सी। तो वो फंक्शन होगा एक ट्रैक एज ब्लॉक के अंदर हम इसको लिखते हैं। तो इस ट्रैक एज ब्लॉक के अंदर मैं लिखूँगा लेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट फाइंड। सारे प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर फेच करेंगे तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगी, जिसको हम प्रोडक्ट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। इसके बाद में इसी प्रोडक्ट्स नाम की जो लिस्ट रहेगी इसको मैं एडिट मारूंगा और इसको सॉर्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल में यहाँ पर किसी भी ऑर्डर में जो है यहाँ पर हमें मिल सकती है लिस्ट ऑफ एरे। सो हम क्या करेंगे कि उसमें इसको सॉर्ट करेंगे किसके बेसिस पे, रेटिंग के बेसिस पे, कि उनमें से किसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है उसके बेसिस पे हम यहाँ पर इनको एडिट करेंगे और इनको सॉर्ट करेंगे और देन उसको यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, जिससे कि हमें सब सॉर्टेड यहाँ पर मिले। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट्स डॉट सॉर्ट एंड देन इसके बाद में ये एक फंक्शन रन होता है जिसमें 2 एलिमेंट हमें मिलते हैं और ये 2 एलिमेंट क्या होते हैं, ये आइट्रेटेड एलिमेंट होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक एरे है 1, 2, 3, या फिर इस तरीके से नहीं 6, 3, 4, 7, 2, 4 या 1। तो ये क्या करेगा, ये इन 2 एलिमेंट को रहेगा, इनको सॉर्ट मारेगा। देन जैसे कि इन 2 एलिमेंट को मारा, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है 6 है, छोटा कौन है 3 है। ठीक है, देन उसके बाद में 3 और 4 को मारेगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 3 आके इसको स्वैप हो जाएगा। देन इन दोनों में से बड़ा कौन है 7 है, तो यहाँ पर आएगा इसको 7 करेगा, इसको 3 करेगा एंड देन उसके बाद में इन दोनों में से ट्राई मारेगा कि कौन है और फिर इसको क्या करेगा, स्वैप करेगा। जैसे कि 3, 2, 1 एकदम परफेक्ट है, बट अभी यहाँ पर 7 जो है वो बड़ा है। तो फिर क्या करेगा, फिर से एक बार आइट्रेशन चालू होगा। आइट्रेशन चालू हुआ, दोनों में से बड़ा कौन है ये, फिर आइट्रेशन चालू हुआ, दोनों में से बड़ा कौन है ये, तो 7 और 4, फिर सब कुछ ठीक है। देन इन दोनों में से ट्राई मारा तो कौन बड़ा है 7 है, 7 और 6। अब एकदम सब कुछ ठीक है। अब वापस करेगा, अब स्वैप नहीं हो रहा, तो ये लिस्ट अब सॉर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर काम करता है। इसलिए यहाँ पर इसमें हमें 2 एलिमेंट पास कराने पड़ते हैं। 2 एलिमेंट पास कराने के बाद में हम यहाँ पर एक फंक्शन रिटर्न कराएंगे जो कि होगा लेट asum इज इक्वल टू 0
लेट बी सम इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद में फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0 कॉमा आई शुड बी लेस देन ए डॉट रेटिंग्स डॉट लेंथ। तो हम यहाँ पर रेटिंग्स की लेंथ के बेस पे यहाँ पर इसको बांट रहे हैं, ठीक है, मतलब कि रेटिंग्स की लेंथ के बेसिस पे इसको आइट्रेट करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए सम प्लस इज इक्वल टू ए डॉट रेटिंग्स। आप अलग अलग टाइप के यहाँ पर सॉर्टिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर इसके साथ में आ रहे हैं, ठीक है। रेटिंग्स सेम फॉर बी के लिए, यहाँ नीचे गया ए की जगह लिखूँगा बी, ठीक है, फिर ए की जगह लिखूँगा बी रेटिंग्स और ए सम की जगह लिखूँगा बी सम, ठीक है। ये होने के बाद में सिंपली जो है वो हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। अगर ए सम छोटा हुआ बी सम से तो आपने यहाँ पर रिटर्न कराना है 1, एल्स आपने रिटर्न कराना है -1, ठीक है। और ये होने के बाद में यहाँ पर आई थिंक ठीक है, यहाँ पर उसके होने बाद में आपको रिटर्न जेसन करवाना है क्या, प्रोडक्ट्स, और इसमें से जो भी सबसे बड़ा जिसमें सबसे ज़्यादा रेटिंग्स है, जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग्स है, उसको आपको यहाँ पर जो वो क्या करना है, सम करना है, ठीक है, मतलब उसको आपको यहाँ पर थ्रो करना है जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग्स है, ठीक है। सो ये होने के बाद में अगर कोई एरर वगैरह आता है तो आपको यहाँ पर सिंपली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर डॉट जेसन, और यहाँ पर एरर मैसेज में आपको एरर डॉट मैसेज को पास कर देना है। तो यहाँ पर हमारी ये जो API थी वो क्रिएट हो चुकी है। अब इस API को हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो होम स्क्रीन पे चलता हूँ, और होम स्क्रीन नहीं और कंट्रोलर में चलना पड़ेगा, होम कंट्रोलर में, और यहाँ पर अब मैं इसका काम चालू करूँगा। सो ये रहा मेरा फेच कैटेगरी, ये तो फेच कैटेगरी है जो कि कहाँ से चालू होता है, यहाँ चालू होता है और यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। तो इसके बाद में हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे। तो ये क्या करेगी मेथड दोस्तों, इसका नाम रहेगा फेच डील ऑफ द डे। ये डील ऑफ द डे हमें फाइंड करके देगी, बट ये एंड में हमें क्या रिटर्न करेगी, एक प्रोडक्ट रिटर्न करेगी, कहाँ पर, फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में हमें एक प्रोडक्ट रिटर्न करेगी। एंड देन डील ऑफ द डे, एंड डील ऑफ द डे के बाद में यहाँ पर ओके यहाँ पर मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड, एंड देन बिल्ड कंटेक्स्ट, एंड देन ये होने के बाद में यहाँ पर मैं ओके आई थिंक मुझसे यहाँ पर गड़बड़ हुई है, इसको मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए, ये यहाँ पर मैंने पास कराया, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर एक सेमीकोलन, यहाँ पर सेमीकोलन पड़ेगा कि यहाँ पर ओके यहाँ पर ही पढ़ना चाहिए। फिर ये किस बात का है, सो आई थिंक ये होम कंट्रोलर है, ओके थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वापस से क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्यूचर में एक प्रोडक्ट रिटर्न करने वाला एक डील ऑफ द या फिर फेच डील ऑफ द डे वाला एक फंक्शन है जिसके अंदर रिक्वायर्ड है बिल्ड कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट को, एंड देन उसके बाद में ये फंक्शन अब क्या करेगा, ठीक है, अब एकदम सब कुछ ठीक है। तो ये फंक्शन जो है वो एक एसिंक प्रोसेस जो है वो रन होगी, और इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यूज़र प्रोवाइडर चाहिए, तो फाइनल यूज़र प्रोवाइडर विल बी इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ, और किस टाइप का यहाँ पर रहेगा, डॉट ऑफ यूज़र प्रोवाइडर टाइप का। एंड देन इसमें से हमें क्या चाहिए, बस इसे यूज़र प्रोवाइडर ही चाहिए, इसमें कंटेक्स्ट और लेसन को हम फॉल्स सेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमारा यूज़र प्रोवाइडर मिल जाएगा। अब यूज़र प्रोवाइडर मिलने के बाद में मैं यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करूँगा, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट, और यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक ट्रैकेज ब्लॉक लगाता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ट्रैकेज ब्लॉक लगाता हूँ, और यहाँ पर HTTP डॉट रिस्पॉन्स हमें एक मिलेगा, क्या रन करने पे, एक अवेट HTTP डॉट गेट मेथड रन करने पे, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्स ये रहा, ठीक है। तो HTTP डॉट गेट मेथड रन करने पे किस पर, तो एक URI पर, URI डॉट पार्स, जो कि क्या होगी, जो कि होगी $URI, ठीक है,
और ये URI हमें मिली स्लैश, जो कि हमारी ग्लोबल डॉट डाट से आएगी, देन स्लैश API स्लैश डील ऑफ डे, ये हमने हमारी API कॉल कराई। और ये API कॉल कराने के बाद में यहाँ पर पास कराएंगे हम हेडर्स। अब हेडर क्या रहेंगे, हेडर रहेंगे यहाँ पर कंटेंट टाइप वगैरह वगैरह, जो भी हमारे पहले हेडर्स रहा करते थे, सेम हेडर मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। सो ये हेडर यहाँ से मैंने कॉपी करा और यहाँ पर स्टैम्प यूज़र प्रोवाइडर से पास करवाया, और ये हमें रिटर्न कर देगा क्या, एक रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स को हमें हैंडल करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा HTTP एरर हैंडलर और रिस्पॉन्स यहाँ पर पास कर देता हूँ। ये रहा मेरा रिस्पॉन्स। और ऑन सक्सेस होने पर हमें पर क्या होना चाहिए, सक्सेस होने पर यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा जो कि ये रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, खाली प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने लिखा, जिसका नेम एकदम खाली, डिस्क्रिप्शन भी खाली, क्वांटिटी विल बी 0, इमेजेस विल बी एन एम्प्टी अरे, कैटेगरी भी बिल्कुल खाली, प्राइस विल बी 0। तो ये मैंने एक खाली सा एम्प्टी सा एक प्रोडक्ट क्रिएट करा, और इसी प्रोडक्ट को अब मैं इसमें असाइन कर दूंगा। तो प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट फ्रॉम जेसन, एंड देन सोर्स में पास कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ये मेरा यहाँ पर पास हो गया। ये यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया और कैच करूँगा यहाँ पर एरर, अगर कोई दिक्कत आती है तो एरर विल बी शो स्नैक बार, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर एरर e.toString, एंड एट द एंड ये जो हमारा कम्प्लीटली फंक्शन है, ये फंक्शन के एंड में हम रिटर्न कराएंगे प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर ये हमारा मेथड जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस मेथड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर होम स्क्रीन में डील ऑफ द डे को शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर होम स्क्रीन में गया एंड यहाँ पर ऊपर जाऊँगा और इनिट स्टेट होगी यहाँ पर कहीं ना कहीं, इनिट स्टेट नहीं, ये एक स्टेटलेस विजिट है। तो स्टेटलेस विजिट में इनिट स्टेट तो हमें यहाँ पर नहीं दिखेगी, तो मैं इस स्टेटलेस को स्टेटफुल क्रिएट कर देता हूँ, कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट, एंड कैजुअल इमेजेस वगैरह वगैरह सारी इधर है। तो ये कोई एरर नहीं आ रहा है तो बढ़िया है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर रन करता हूँ इनिट स्टेट को, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर होम कंट्रोलर डॉट फैच डील ऑफ द डे को यहाँ पर मैं कॉल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर फैच करता हूँ फैच डील ऑफ द डे DOD। ठीक है, एंड देन इसमें ये मैं पास करवाऊँगा। यहाँ पर कंटेक्स्ट चाहिए तो कंटेक्स्ट पास कराऊँगा। कंटेक्स्ट विल बी, यहाँ पर मैं कंटेक्स्ट पास करा दूँगा, बिल्ड कंटेक्स्ट बिल्ड कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट, और इस कंटेक्स्ट को मैं यहाँ पर पास कराता हूँ। एंड और क्या चाहिए, कांट बी यूजिंग स्टैटिक एक्सेस। ओके, तो ये हमने कर दिया। यहाँ से हमें फैच डील ऑफ द डे मिलेगी, इसको हम यहाँ पर स्टोर करवा लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ, एंड प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट जो है वो नलेबल हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर पास करा दूँगा। तो प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये एक एसिंक्रोनस मेथड हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे कि इसके लिए थोड़ा अवेट करें। एंड प्रोडक्ट मिलने के बाद में यहाँ पर सेट स्टेट को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट रिफ़्रेश होगा। और यहाँ पर मैं फैच DOD को कॉल कराऊंगा और कंटेक्स्ट यहाँ पर पास कर दूंगा। ये करने के बाद में ये जो मेरा DOD प्रोडक्ट रहेगा, इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये जो DOD प्रोडक्ट रहेगा, इस DOD प्रोडक्ट को मैं डील ऑफ द डे में शो करवा सकता हूँ। तो डील ऑफ द डे यहाँ पर मैं इसको शो करवा सकता हूँ। यहाँ पर इमेज डॉट नेटवर्क की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा DOD.images.0। ठीक है, तो इसमें 0th इमेजेस में मैं निकाल लूँगा और यहाँ पर एक नल चेक लगाता हूँ। ये नल चेक लगा दिया। देन उसके बाद में इसका प्राइस डालना है। तो इसका प्राइस विल बी इसका प्राइस विल बी रुपीज़, एंड देन डॉलर लगाने के बाद में DOD प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो यहाँ पर मैंने प्राइस पास करा दिया। इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कांस्टेंट यहाँ से हटा दिया।
एंड ये प्राइस की जगह पर मैंने यहाँ पर एक नल चेक लगा दिया। ये हो गया, प्राइसिंग वगैरह हो गई। और यहाँ पर हम क्या पास कर सकते हैं, इसका नाम, तो इसका नाम ये रहा। इसका नाम हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं DOD डॉट और यहाँ पर सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट आता हूँ DOD प्रोडक्ट डॉट नेम। तो यहाँ पर मैंने नेम पास कर दिया और नल चेक लगा दिया। सो ये सब करने के बाद में दोस्तों, अब मैं जब मेरे एप्लीकेशन को रीलोड करूँगा तो यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है, बोल रहा है कि इनवैलिड वैल्यू रेंज इज़ एम्प्टी 0। सो लेट्स सी, ये एरर हमें ज़रूर हमारे कंट्रोलर में आया होगा। ये रहा मेरा कंट्रोलर और ये डील ऑफ द डे फैच करता है और यहाँ से निकाल के देता है। तो अब हमें सर्वर पे चलना चाहिए कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत लगती नहीं। प्रोडक्ट राउटर और a.b प्रोडक्ट डॉट फाइंड प्रोडक्ट्स डॉट सॉर्ट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। ओके, एकदम सब कुछ सही है। a, b आना चाहिए। इसको एक बार हॉट रीस्टार्ट करता हूँ मैं एप्लीकेशन को एंड चेक करता हूँ कि एरर रिजॉल्व होता है कि नहीं। सो यहाँ पर रन हुआ और फिर से हमें यहाँ पर देखने को मिला मस्ट बी ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑन और अरे। सो प्रोडक्ट्स डॉट सॉर्ट प्रोडक्ट डॉट फाइंड को हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा के देखते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या आ रहा है। तो प्रोडक्ट्स एंड में सेमीकोलन, हमारा जो ये था वो रिफ्रेश हो जाना चाहिए। लेट्स सी नोट जो सर्वर स्टार्टेड। ठीक है, एप्लीकेशन एक बार वापस हॉट रीस्टार्ट मारते हैं और चेक करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिखता है। सो स्लैश ओके, यहाँ पर एक एरर देखने को मिला है अच्छा खासा। नहीं, एरर नहीं है एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर कलेक्शन नेम प्रोडक्ट्स निकला है, जिसमें मुझे 2 प्रोडक्ट्स, इसका स्कीमा है और ये उसके सब पाथ्स हैं और डॉट फाइंड वगैरह वगैरह, कलेक्शन डॉट नेम अनडिफाइंड और रेटिंग स्कीमा वगैरह वगैरह। यहाँ पर हमें आना चाहिए प्रोडक्ट डॉट फाइंड। अगर हमने सर्च करा है तो प्रोडक्ट डॉट फाइंड जो है वो, देखिए यहाँ पर भी हमने करा है तो आना चाहिए प्रोडक्ट डॉट फाइंड, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है। ये चिंताजनक बात है। और इसकी डॉट लेंथ में फाइंड करके देखता हूँ, डॉट लेंथ या फिर ओके फ्रेंड्स। सो इशू यहाँ पर मिल गया। इशू ये था कि ये जो आपका लेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड था, इसको आपको अवेट करवाना था, क्योंकि ये एक प्रॉमिस करता है हमसे कि मैं फ्यूचर में कुछ रिटर्न करूँगा। तो जब तक वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर देता तब तक आपको यहाँ पर इसमें अवेट लगाना पड़ता है कि भाई पहला प्रोडक्ट दो, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको आगे आपके से जो मिलेगा उसको शॉर्ट मारना है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ और काम कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड काम करेंगे तो हमको आपकी वैल्यू ज़रूर चाहिए। सो इसलिए हमको दोस्तों यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाना इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने मिस कर दिया था। तो जैसे ही हमने ये लगाया तो हमारे यहाँ पर जो एरर्स थे वो सारे चले गए और अब आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर डील ऑफ द डे देखने को मिल रही है, जो कि है Asus F15 टफ गेमिंग, और इसका प्राइस वगैरह हमें यहाँ पर सारा चीज़ें दिख रहा है। अच्छा चलिए, मानिए कि ये जो F15 है, ये F15 मैंने यहाँ पर सर्च कर, मैं एक काम करता हूँ, इस पर भी एक रैप कर देता हूँ, उस पर नेविगेटर और प्रोडक्ट डिटेल वाली स्क्रीन इस पर रैप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ होम स्क्रीन पर, होम स्क्रीन ओके, ये रही हमारी होम स्क्रीन, तो ये रहा। एंड देन डील ऑफ द डे, ये डील ऑफ द डे, इस पर यहाँ पर गए, DOD प्रोडक्ट सर्च करा, ये रहा मेरा DOD प्रोडक्ट, और इसकी जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेविगेटर डॉट पुश, एंड देन यहाँ पर लिखूँगा मटेरियल पेज राउट and then context and then product detail screen और यहाँ पर प्रोडक्ट पास कराऊंगा जो कि होगा हमारा DOD प्रोडक्ट, एंड नल चेक लगाऊंगा और एंड में एक सेमीकोलन लगाऊंगा। तो ये ओके, यहाँ पर एक्सपेक्टेड टू फाइंड वन मोर ब्रैकेट, तो ठीक है वो लगा दिया। एंड देन उसके बाद में डार्ट में जाकर इसको रिलोड करा, और ये रिलोड करने के बाद में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। नाइस। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि यहाँ पर रेटिंग चेंज करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने VFF सर्च करा, जो कि एक और हमारा प्रोडक्ट है, कुछ भी है। इस पर मैंने गया
और इस पर मैंने इसकी एवरेज रेटिंग 0 है, इसकी एवरेज रेटिंग मैंने बढ़ाकर 5 कर दी, ठीक है। अब इसकी रेटिंग जो है वो 5 हो चुकी है, मतलब कि अब यहाँ पर हमारा डील ऑफ द डे चेंज होना चाहिए क्योंकि इसकी एवरेज रेटिंग 4 है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको हॉट रीस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को, और यूनिट स्टेट अब वापस से रन होगा। तो क्या डील ऑफ द डे चेंज होगी, लेट्स सी। तो यहाँ पर ये आया और देखिए डील ऑफ द डे अब चेंज हो चुकी है। अब जो हमारा सबसे ज़्यादा जो रेटिंग वाला प्रोडक्ट था वो यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और इसकी रेटिंग गिरा दूँगा तब इसकी रेटिंग जो है वो गिर चुकी है। अब जब हम इसे वापस से हॉट रिस्टार्ट करेंगे तो अब वापस से हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा और डील ऑफ द डे अब कुछ और आएगी। ये रन हुआ और ये देखिए यहाँ पर हमें दिख गया हमारा नया प्रोडक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों हमने डील ऑफ द डे वाला जो मेथड था वो कंप्लीट करा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। और हमारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा एप्लीकेशन आगे आगे बढ़ते जा रहा है, और अब थोड़े से ही वीडियोज़ और बचे हैं और हमारा जो अमेज़ॉन क्लून का एप्लीकेशन है ये फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।